जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा वृधः कस्य सुद्धनम् इहि चेद वेदीदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्याशमानोऽकालमृता भवन्ति जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाड़ी युगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य तथा पूज्यपाद गुरुदेव के मानस पुत्र भगीरथ स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबों को नमन करता हूँ, सबों को प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे काकभूषुंड और गरुड़ जी का संवाद। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज से अपना अनुभव बता रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आपका अनुभव क्या है? तो कहा मेरा अनुभव यही है कि बिना भगवत भजन के जीवन का क्लेश यानी दुख दूर नहीं होता है। कैलाश पर्वत पर विराजमान है महायोगेश्वर भगवान शंकर और माता पार्वती। माता पार्वती पूछती है भगवान शिव से, हे स्वामी आप अपना जीवन का अनुभव बताइए। तो वहाँ पर भगवान शिव ने अपना अनुभव बताया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती मेरे जीवन का अनुभव यही है कि हरि का भजन ही सत्य है और संसार स्वप्न के समान कल्पित है, झूठा है। तो अनुभव ज्ञान, अनुमनि पीछे भव मने होना, जो ज्ञान सबसे पीछे में होता है, अंत में होता है, उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। 4 प्रकार का ज्ञान होता है। श्रवण ज्ञान सुनने को कहते हैं, सुनी हुई बात को मनन करना, विचार करना, उसको मनन ज्ञान कहते हैं। मनित ज्ञान को निधिध्यासन के रूप में
घटाना। निधिध्यासन का मतलब होता है गुरु के पास, परमात्मा के पास जाना, गुरु के पास जाना, ये निधिध्यासन है। और चौथा प्रकार का ज्ञान अनुभव ज्ञान है, जो सबसे बाद में होता है, जो समाधि की अवस्था में होता है। ये अंतिम ज्ञान है जीवन का। अनुभव, व्यक्ति का अनुभव क्या है? एक वृद्ध आदमी से पूछेंगे आपका अनुभव क्या है, तो वो बोलेगा संसार में बड़ा दुख है। जो संसारिक व्यक्ति होगा, साधक नहीं होगा, वो बोलेगा संसार में बड़ा आनंद है। भगवान बुद्ध ने अपना अनुभव बताया, सर्वम दुखम। ये संसार दुख रूप है, संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा को मारने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन, भूतपूर्व राष्ट्रपति। वो बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती था। उसको देखने के लिए बड़े बड़े नेता लोग आए थे। वो अंतिम सांस ले रहा था। लिंकन महोदय उन्होंने अपने जीवन के अंतिम लाइन लिखे थे। क्या लिखा? एक पुस्तक है ऑटोग्राफी ऑफ लिंकन, उसमें लिखा उन्होंने, आई टर्न रॉन्ग, आई शुड टर्न राइट, इफ आई वुड हैव टर्न राइट आई वुड हैव क्राइस्ट। मैं जीवन में एक गलत दिशा की तरफ पैर रखा, मेरा कदम लड़खड़ा गया। अगर मैं धर्म में अपना पग रखता, सत्य की तरफ अपना पग रखता, तो मैं क्राइस्ट होता, एक पैगंबर होता। अफसोस है मेरा जीवन का कि मेरा कदम लड़खड़ा गए, मैं धर्म पर अपना पैर नहीं जमा पाया। अफसोस अफसोस कहते हुए प्राणांत हो गया। भगवान बुद्ध का नाम सुने होंगे। भगवान बुद्ध अपने पूरे जीवन सत्य धर्म में लगे रहे, तपश्चर्या में लगे रहे, समाधि में लगे रहे। जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई बुद्ध को, तो उन्होंने कहा था, ऐ शरीर को बनाने वाला, अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तुम पुनः शरीर नहीं बना सकते। भगवान बुद्ध की सेवा करने वाले आनंद भिक्षु थे। इतिहास में 42 वर्ष तक सेवा करने वाले महापुरुषों का नाम कम ही आता है। बहुत दिल से सेवा किया। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, अब मैं अपना पार्थिव शरीर का परित्याग करूंगा। अब हमारा जिंदगी का आखिरी दिन है। आनंद रोने लगे, बोले भगवान, आप अपना शरीर का परित्याग कर देंगे? मैं तो अपने जीवन में भजन नहीं किया, मेरा जिंदगी का क्या होगा? मैंने तो जीवन में भजन नहीं किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं तुझे बार बार समझाता था, भजन करो। भजन से जीवन के सब दुख दूर होते हैं। भजन करने से मानव निर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन अब तो मैं पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दूंगा, हमारा शरीर गिरेगा और तुझे वैराग्य हो जाएगा। जब रोने लगा, भगवान बुद्ध ने बुलाया, आनंद को बुलाओ। आनंद को भगवान बुद्ध ने समझाया, आनंद, मैंने भजन किया है, तूने हमारी सेवा की है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि हमारा शरीर गिरेगा, तुम्हारे जीवन में वैराग्य होगा, तुम घोर साधना करोगे और इसी जीवन में तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे।
ये भगवान बुद्ध का आशीर्वाद था और ऐसा ही हुआ, निर्वाण को प्राप्त हो गया। हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज जब अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग करने लगे, सेवा करने वाले में महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज, हमारे पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज तथा पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज, ये बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने अपने बर्धस्त से गुरु महाराज की गंभीर सेवा की है। गुरु महाराज से महर्षि संसेवी जी महाराज ने एक बार पूछा, गुरुदेव आप तो कहते हैं कि मैं अपना पार्थिव शरीर का परित्याग कर दूंगा, आप तो चले जाएंगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, आप तो पुनः संसार में नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो आवागमन के चक्र में पड़ा रहूँगा, मैं दुखी होता रहूँगा, जन्मता मरता रहूँगा। गुरुदेव ने कहने की कृपा की थी, महावीर जी घबराओ नहीं, संसेवी जी घबराओ नहीं, मैं पुनः आऊँगा और तुम लोगों को भी लेकर के जाऊँगा। संत मरते नहीं हैं, संत कहीं जाते नहीं हैं, उनकी मौज होती है। अगर संत की मौज हो तो आ भी सकते हैं, और वैसे तो जो संत हो जाते हैं आना जाना समाप्त हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करें, अभी सुन रहे थे, समाप्त कर रहा हूं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, मन को एकाग्र करने के लिए मानस जप करो। महर्षि पतंजलि ने कहा, जपात सिद्धि, जब से सिद्धि हो जाती है। अपने इष्ट के रूप का ध्यान करो, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु की मूरत मन में ही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब रोहोत इजोर, निहारो यारो गुरु मूर्त की ओर। तो जब मानस जप और मानस ध्यान पूर्ण हो जाता है साधक का, जब साधक दृष्टियोग की साधना करता है, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठता है और बिल्कुल सामने में देखता है, गुरु की युक्ति से ध्यान करता है, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जब दृष्टि की चेतन धार एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है, अंधकार वहां फटता है, अनेक किस्म का प्रकाश भी होता है। चंद्रमंडल सूर्यमंडल का दर्शन करते हुए भंवर गुफा आदि को पार करता हुआ साधक समाधि की अवस्था में जाता है। जगदीश काश्यप का नाम सुने होंगे, बौद्धिस्ट थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जब महर्षि संसेवी जी महाराज ने उनसे पूछा था एकांगी समाधि और उभयंगी समाधि, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, मैं अध्ययन नहीं किया हूँ। तो महर्षि संसेवी जी महाराज ने कहा, आपके ही भाष्य में मैंने पढ़ा है, आपने ही लिखा है। तो कहा, मुझे स्मरण नहीं। एकांगी समाधि, देखिए जब दृष्टि साधन की क्रिया करता है साधक, जब वो उसको बिंदु का दर्शन होता है, बिंदु पीठम विनिर्विद्य नाद लिंगम उपस्थितम, बिंदु पीठ का भेदन करता है, नाद प्रकट होता है वहां। लेकिन जब तक वो दृष्टि साधन में ही रहता है, प्रकाश मंडल में रहता है, उसको एकांगी समाधि। लेकिन बिंदु में तह नाद बोले, बहुत तरह के अनहद नाद को सुनता हुआ एक सार शब्द को पकड़ लेता है, तब उसकी चित्तवृत्ति उस शब्द में लीन हो जाती है, वो शब्द सुनने लगता है, तो उसकी सूरत को शब्द खींचती है। उभयंगी समाधि,
वो विहंगी समाधि लग जाती है। तो इस तरह से समाधि की अवस्था में साधक जाता है और मोक्ष को पाता है। पूज्यपाद विराजमान है, उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैमरामैन दोनों माइक दोनों